नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं नीलेश व्यास। सभी फौजी भाइयों को राम राम। दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए ईसीएचएस के द्वारा ट्रीटमेंट होता है और ईसीएचएस के ट्रीटमेंट में अगर कुछ कमियां रह जाए तो हमें बहुत तकलीफ होती है। कई बार अलग अलग संगठन के द्वारा इसके ऊपर प्रयास किए जाते हैं, कई मीटिंगें होती है। एक ऐसे ही प्रयास एक्स सर्विसमैन लीग के द्वारा किया गया। एमडी ईसीएचएस लेफ्टिनेंट जनरल नटराजन साहब से इनकी 13 तारीख को मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या हुआ, क्या निष्कर्ष निकला, क्या एक्स सर्विसमैन की मांगों को माना गया, किस प्रकार से एक्स सर्विसमैन के लिए ईसीएचएस का ट्रीटमेंट प्रभावी होगा, इसके ऊपर चर्चा हुई। देखते हैं हमारे लिए इसमें क्या अच्छा हुआ है। और ऐसे ही संवाद से, ऐसे मीटिंग से निश्चित रूप से फायदा होता है और कोई भी योजना अच्छे रूप से काम करती है। तो दिल्ली में आयोजित एमडी ईसीएचएस जनरल साहब के साथ जो पूर्व सैनिक संगठन की मीटिंग हुई, जिसका नेतृत्व इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ने किया। इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सार्जेंट गोपाल वानखेड़े जी आज हमारे चैनल में उपस्थित है। मैं इनका स्वागत करता हूं और साथ ही अभिनंदन करता हूं और इनसे जानते हैं कि इन्होंने हमारे पूर्व सैनिकों की जो समस्या ईसीएचएस की है उसका निराकरण करने के लिए क्या मांगे रखी और क्या वहां पे उसके ऊपर काम हुआ। जानते हैं गोपाल जी वानखेड़े के द्वारा। जय हिंद मित्रों, मैं गोपाल वानखेड़े, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और महाराष्ट्र का आईएसएल का प्रेसिडेंट। मैं आपको दिनांक 13 तारीख को जो हमारी ईसीएचएस एमडी लेफ्टिनेंट जनरल नटराजन साहब से मीटिंग हुई, ठीक 10:30 बजे उन्होंने 1 घंटे का समय दिया था, बट उन्होंने 2 घंटे दिए। बाद में सविस्तर से उसकी जानकारी देना चाहता हूं। मुख्य मुद्दे ये थे कि ईसीएचएस को अपग्रेडेशन होना चाहिए, ट्रीटमेंट में अपग्रेडेशन होना चाहिए। जैसे कि लेजर ट्रीटमेंट है, अभी भी ओल्ड सर्जरी वाली चल रही है, तो इसके लिए वो एग्री हुए। लेटेस्ट लेंस या इम्प्लांटमेंट ऑफ डेंटल सुविधाएं, डेंटल सर्जरी है, रिप्लेसमेंट है, इसके लिए भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट मार्केट में जो अवेलेबल है उसको भी सुविधा हम लोगों को मिलनी चाहिए। ये मैंने प्रस्ताव रखा था, उसके लिए उन्होंने हाँ भरी है। दूसरा ये था कि जो अबव एज 80 इयर्स के एक्स सर्विसमैन हो जाते हैं, उनका अगर कार्ड इनवैलिड भी रहा तो भी उनको वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसके लिए भी उन्होंने यस बोला है। तीसरा मुद्दा ये था कि जो ईसीएचएस में हम लोगों को 2 बजे तक ही रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन का टाइम एक्सटेंड होना चाहिए और उसके लिए भी उन्होंने बोला कि नो प्रॉब्लम, इट विल बी अप टू 3:30। जैसे 4 बजे ईसीएचएस बंद हो जाता है तो 3, 3:30 बजे तक वो पेशेंट्स का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। चौथा मुद्दा ये था कि जो पूरे इंडिया में ईसीएचएस है सी टाइप के, उसको अपग्रेड करके बी टाइप के करना है, उसके लिए भी उन्होंने हाँ भरी है। कुछ जो परचेसिंग ऑफ इक्विपमेंट है कि जैसे अभी भी अपने यहाँ पे ओल्ड ब्लड टेस्ट सिस्टम चल रहा है, वेरएज इतना ब्लड निकालने की जरूरत नहीं है। आजकल जो लेटेस्ट आता है कि तुरंत आपको और दूसरे दिन आने की भी जरूरत नहीं है, तुरंत आपको आपका ब्लड रिपोर्ट मिल जाता है। तो ये से डेफिनेटली वी आर अपग्रेडिंग ऑल द थिंग्स। वैसे उन्होंने ये बोला था कि जो हमारा अलाउंस है, हमने कुछ लोगों ने डिमांड डाली थी कि जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है वो 1000 रुपीज है, उसको बढ़ाया जाए, 3500 रुपए किया जाए। तो उन्होंने बोला ये मेरे हाथ में नहीं है, आप सरकार से ये रखिएगा। वैसे ही उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी, बोला आप इसको ज्यादा से ज्यादा पॉपुलैरिटी दीजिए कि टेली कंसल्टेशन ऑनलाइन दीजिए। ईसीएचएस में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कंटिन्यूस ऑफ मेडिसिन है तो आप ऑनलाइन ही वो मंगवा सकते हैं।
या आप आपका टाइम स्लॉट टोकन लेके ऑनलाइन टोकन लेके ले सकते हो, ताकि अगर सपोज आपको 11 से 12 का टोकन स्लॉट मिला है तो आप वहां पे 11 बजे पहुंच सकते हो, सुबह 7:30 बजे जाने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग ECHS का ऐप डाउनलोड करें और उसके हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट के लिए आप जाना चाहते हो, जब भी जाना चाहते हो, चाहे डेंटल हो चाहे नॉर्मल ट्रीटमेंट हो, तो उसके लिए आप अपना स्लॉट लेके बुकिंग करके जा सकते हो, ताकि रश ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। वैसे उन्होंने और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई कि जो एक्स सर्विसमैन जन औषधालय जेनेरिक मेडिसिन के ओपन करना चाहते हैं अपने ECHS के बाजू में, वो DCR के वेबसाइट पे जाके वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इसकी सुविधा उपलब्ध है। आप आपका फॉर्म भर के DCR में रजिस्टर्ड करके आप जहां पे भी मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हो ECHS के आजू बाजू में, वो आपको मिल सकता है। ये भी बहुत बड़ी बात है एक सर्विसमैन के लिए, रीएम्प्लॉयमेंट के लिए। तो कृपया इसका भी ज्यादा से ज्यादा माजी सैनिकों ने लाभ लेना चाहिए, ऐसी मैं अपील करता हूं। और ज्यादा से ज्यादा लोग अपना ऐप ECHS का डाउनलोड करें, और ऐप के भरोसे अगर हम लोग बाकी सब रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं तो टाइम भी बचेगा और सुविधाएं भी बेटर मिलेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।